हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय जवानों ने जमकर खेली होली। तो वहीं होली वाले दिन पाकिस्तान से क्या रही हिंदू समुदाय को लेकर बड़ी खबर। क्या सही से खेल पाए होली या फिर कोई अड़चन डाला गया इनके त्योहार में। इसी बीच आपको बताएंगे फिर से पाकिस्तान के दावों के बीच बलूच विद्रोहियों ने बहुत बड़ा दोस्तों एक नया दावा कर दिया है कि उसने सभी 214 बंधकों को मार डाला है, जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। पाकिस्तान को कंफ्यूज कर दिया कि आखिर पाकिस्तानी सेना इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, जब बीएलए कह रही है कि उसने 214 के 214 है पाकिस्तानी आर्मी को मार गिराया। वहीं आपको बताएंगे इराक में मारा गया खूंखार आतंकी और आईएसआईएस चीफ अबू खादिजा इराकी पीएम ने बड़ी जानकारी दी। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। साथ ही साथ होली वाले दिन बांग्लादेश में फिर हिंदू मंदिर पर बहुत बड़े हमले की खबर और सोने चांदी के भाव ने फिर एक बार छू लिया आसमान। एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारतीय जवानों ने जमकर खेली खुशियों की होली, जमकर उड़ाया गुलाल। बता दें भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। पाकिस्तान सीमा से आतंकी घुसपैठ की घटनाएं आम बात है। ऐसे में बॉर्डर पर जरा भी ढिलाई बरतना खतरे से खाली नहीं है, जिसके वजह से हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान अक्सर अपने परिवार के साथ होली या त्योहार नहीं मना पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस त्योहार में उन्हें खुशी मनाने का हक नहीं है। वो सीमा की रक्षा करते करते अपने साथियों के साथ होली मनाकर इसकी भरपाई करते हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से तैनात है। इसी बीच होली के मौके पर जवानों ने पूरे जोश के साथ सीमा पर होली मनाई और एक दूसरे को रंग लगाकर इस खुशियों के त्योहार की बधाई दी। दोस्तों, हर बार की तरह जैसलमेर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर होली का ये जश्न देखने लायक होता है। अलग अलग राज्यों के जवान गीत संगीत और नृत्य के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। ऐसे में लेट ही सही, लेकिन आप लोग हैप्पी होली इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा कमेंट में। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदुओं ने मनाई जमकर होली का त्योहार। लाहौर के कृष्ण मंदिर में जमकर उड़े रंग और गुलाल। दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। लाहौर के कृष्ण मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच हिंदुओं ने जमकर होली सेलिब्रेट किया। लोगों ने रंगों और गुलाल से इस पर्व की खुशियां बिखेरी। बीते गुरुवार 13 मार्च 2025 को होली का समारोह इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ईटीपीबी द्वारा आयोजित किया गया था, जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की देखभाल करता है। लाहौर के ये कृष्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। मंदिर परिसर में उत्सव जैसा माहौल था। इस मौके पर केक काटा गया और मेहमानों को पारंपरिक मिठाइयां बांटी गई। साथ ही प्रसाद वितरण भी किया गया। वाकई में दोस्तों, पाकिस्तान से पहली बार ऐसी खबर आई है कि होली धूमधाम से मनाई गई हो और एक भी हिंदुओं पर घटना को लेकर कोई खबर ना हो। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को लेकर, और उनके इस होली फेस्टिवल को पूरा सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। दोस्तों, तो वहीं न्यूजीलैंड से भी ऐसी ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर गले में माला सिलेंडर से उड़ाया रंग। होली के जश्न में सराबोर दिखे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सडन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें वो भारतीय समुदाय के साथ होली के रंगों में सरोबार नजर आ रहे हैं। गले में फूलों की माला, चेहरे पर गुलाल और हाथ में सिलेंडर से उड़ता रंग, इस नजारे ने हर किसी को हैरान कर दिया। होली की धुन पर झूमते पीएम को देख वहां मौजूद लोग भी खुशी से झूम रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम क्रिस्टोफर लक्सडन ने गले में फूलों की माला पहन रखी है और उनके चेहरे पर भी रंग लगा हुआ है। यानी कि इस बार की होली वाकई में पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है अब तक के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में बहुत बड़ा धमाका, मौलवी अब्दुल्ला नदीम को बनाया निशाना। जी हां, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान बम विस्फोट होने से एक वरिष्ठ मौलवी सहित 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। जिला पुलिस अधिकारी आसिफ बहादुर ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान में मौलाना अब्दुल अजीज मस्जिद में सर्ववर्धित विस्फोटक उपकरण यानी आईईडी में धमाका हुआ, जिसमें जमीयत उलेमाए इस्लाम जेयूआई के जिला प्रमुख मौलाना अब्दुल्ला नदीम सहित अन्य घायल हुए। अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट मस्जिद में मौलवी द्वारा तकरीर देने के लिए बनाए गए मंच में लगाया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, फिर एक बार पाकिस्तानी सेना के दावों के बीच बलूच विद्रोहियों ने नया दावा कर दिया और कह दिया कि अब हमने 214 के 214 बंदकों को मार गिराया है। जी हां, जिसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए दोस्तों पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनकी आर्मी पर।
खबर बता दे, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में ट्रेन हाईजैक की घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच बलूच विद्रोहियों ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना के बंधक बनाए गए सभी 214 जवानों को मार डाला गया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि ट्रेन हाईजैक में 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें 18 सैनिक, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 नागरिक शामिल हैं। बलूच विद्रोहियों का अब कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना और देश की सरकार पर ढिठाई करने का आरोप लगाया। विद्रोहियों का कहना है कि हमेशा की तरह सेना और सरकार की वजह से सैनिकों की जाने गई है, अहंकार दिखाया और वो अपनी जिद पर अड़े रहे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अल्टीमेटम देने के बाद भी सेना और सरकार ने कोई बातचीत नहीं की और जमीनी हकीकत जानते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा कि इसीलिए सेना और पाकिस्तान सरकार की इस जिद के चलते सभी 14 बंधकों को मार दिया गया। जी हाँ, जिसके लिए जिम्मेदार वो खुद लोग हैं, हम नहीं है इसके जिम्मेदार। विद्रोहियों ने कहा कि बीएलए ने हमेशा युद्ध के सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक काम किया है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने अपने सैनिकों की जान बचाने के बजाय उन्हें युद्ध की भेंट चढ़ाना सही समझा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक होता है कि चलो 10-20 सैनिकों को मार दिया गया और बीएलए कह रही है कि हमने 50 सैनिकों को मारा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जहाँ पर 3 से 4 सैनिकों के मरने का दावा कर रही है पाकिस्तानी सेना, वहाँ पर 214 जवानों को मार देने की बात बीएलए कह रही है, जो कि कहीं से कहीं तक कोई भी आंकड़े मैच नहीं करते। जो ये सबसे बड़ा सवाल उठाती है पाकिस्तानी आर्मी और शहबाज शरीफ पर कि इतना बड़ा झूठ कैसे छुपाया जा रहा है इनके द्वारा। इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं पहली बार भारत ने जोरदार पलटवार किया इस मुद्दे पर, बता दिया वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान। जी हाँ, भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के उस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया जिसमें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के बलूचिस्तान में अपहरण में भारत की संभावित भूमिका का आरोप लगाया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और असफलताओं का दोष दूसरों पर लगाने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भय के साए में हो रहे हैं होली के उत्सव। जी हां, कट्टरपंथियों पर भड़की महबूबा मुफ्ती। बता दें, महबूबा मुफ्ती ने कुछ कट्टरपंथियों पर होली को अल्पसंख्यकों के लिए डर का स्रोत बनाने का आरोप लगाया है, जिस पर भाजपा बुरी तरह से भड़क गई। भाजपा नेताओं ने महबूबा मुफ्ती के बयान को राष्ट्र विरोधी करार दिया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो पीडीपी प्रमुख ने शुक्रवार को अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पारंपरिक रूप से भारत के सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक रहे होली त्योहार का अब दुरुपयोग किया जा रहा है। होली और रमजान के दौरान शुक्रवार की नमाज के एक साथ होने से उत्तर भारत के कई शहरों में सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ गई हैं। अधिकारियों ने शांति सुनिश्चित करने के लिए मस्जिदों को ढकने और फ्लैग मार्च करने जैसे एहतियाती उपाय लागू करके जवाब दिया है। ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों महबूबा मुफ्ती के इन कट्टरपंथी को लेकर बयानों पर? तो वहीं आपको बता दें, मारा गया आईएसआईएस का टॉप कमांडर अबू खदीजा इराक के पीएम ने दी बधाई। जी हां, इराकी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इराकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के नेता को मार गिराया है। इराक के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन में आईएसआईएस का टॉप लीडर और खूंखार आतंकी अब्दुल्ला मक्की मुसलेह अल रिफाई उर्फ अबू खदीजा मारा गया है। अबू खदीजा को इराक के साथ ही पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी माना जाता था। उसने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। आईएसआईएस संगठन के विस्तार में अबू खदीजा ने अहम भूमिका निभाई थी। वो संगठन की गतिविधियों को संचालित करने में शामिल था। अबू खदीजा अपने गुट यानी इस्लामिक स्टेट का डिप्टी खलीफा था। वो आईएसआईएस में इराक और सीरिया का तथा कथित गवर्नर और विदेशी संचालन कार्यालयों का भी हेड था। दोस्तों वहीं बता दें, बांग्लादेश में फिर हिंदू मंदिर पर बहुत बड़ा हमला। होली के मौके पर उपद्रवियों ने तोड़ी मूर्ति, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भले ही सब कुछ पटरी पर होने का दावा करते हो, लेकिन वहां हिंदुओं पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। होली के मौके पर यह घटना लक्ष्मीपुर जिले के रायपुर में मुरी हाटा इलाके में श्री श्री महामाया मंदिर में हुई, जहां नकाब पोश उपद्रवियों ने देवी महामाया की मूर्ति भी तोड़ डाली। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर समिति के महासचिव विश्वनाथ साहा ने बताया कि गुरुवार को यानी होली कोत्सव के दिन शाम की पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी मंदिर से चले गए थे। उसी रात जब बाद में पुजारी लौटकर मंदिर आए तो देखा कि देवी की मूर्ति खंडित है और क्षतिग्रस्त है। इसके बाद पुजारी ने स्थानीय हिंदू समुदाय को बुलाकर घटना की सूचना दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घिनौनी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक नकाब पोश व्यक्ति को मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया हो। इससे पहले भी हिंदू मंदिरों में हिंदू अल्पसंख्यकों को मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी निशाना बनाती रही है। आखिर कब
जाएगा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार, ये देखने वाली बात रहेगी। साथ ही साथ बता दें इसी से जुड़ी खबर, जहां बांग्लादेशी राजदूत ने खोल दी मोहम्मद यूनुस की पोल, कहा असली चेहरा आ गया है सबके सामने। दरअसल मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारून अल रशीद ने मोहम्मद यूनुस पर कट्टरपंथियों का समर्थन करने और देश में अराजकता फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। रशीद का कहना है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष संरचना को तोड़ने और शेख हसीना की सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। हारून अल रशीद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश आतंक और अराजकता की गिरफ्त में है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के शासन में कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है और मीडिया को दबा दिया गया है, जिससे अत्याचार की खबरें सामने नहीं आ पा रही हैं। रशीद ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व में कट्टरपंथी बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने में लगे हैं। ये लोग संग्रहालयों, सूफी दरगाहों और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर बता दें, रोहिंग्याओं का हाल जानने ढाका पहुंचा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी गुटेरस, साथ में करेंगे इफ्तार। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। गुटेरस का यह दौरा नई सरकार में शरणार्थियों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के हालिया फैसलों से यूनाइटेड नेशन को डर है कि रोहिंग्या को मिलने वाली मदद में कटौती हो सकती है, जिससे उन पर गंभीर असर पड़ सकता है। विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुटेरस का स्वागत किया, जहां से वे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में पहुंचे। उनकी ये यात्रा 13 से 16 मार्च तक रमजान एकजुटता यात्रा पर बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के साये में खत्म हुई G7 देशों की बैठक, जिस पर कनाडा ने कसा तंज। दोस्तों दुनिया के 7 औद्योगिक देशों के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को कनाडा में आयोजित G7 देशों की बैठक को समाप्त कर दिया। G7 बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति के साये में खत्म हुई। वार्ता पर ट्रंप की व्यापार और विदेश नीतियों के साथ ही कनाडा के प्रति उनके तानों का असर पड़ा। तनाव के बावजूद राजनयिकों ने बताया कि वे कई घंटों की बातचीत के बाद एक अंतिम विज्ञप्ति पर सहमति तक पहुंचने के करीब है। तीनों देशों के राजनयिकों ने कहा कि वे समूह की स्थिति को दर्शाने वाले संयुक्त बयान को पूरा करने की दिशा में 99% आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रंप के भारी टैरिफ ने G7 की एकता को कमजोर कर दिया है। सभी G7 सदस्य टैरिफ से प्रभावित है, लेकिन कनाडा जो अमेरिका की सीमा से लगा हुआ है सबसे ज्यादा प्रभावित है। ट्रंप ने बार बार कनाडा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की है और उससे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। जिस पर कनाडाई विदेश मंत्री जोली ने शुक्रवार को कहा कि हम अमेरिकियों पर अधिकतम दबाव डालेंगे और ये संदेश देंगे कि ट्रंप के टैरिफ अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं बता दें, इतना ही नहीं, एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को दे डाली बड़ी चेतावनी, कह दिया तुम्हारे इस टैरिफ वॉर से टेस्ला को होगा नुकसान। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर चिंता जताते हुए एलोन मस्क की टेस्ला ने प्रशासन को आगाह किया है कि इससे अमेरिका में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ सकती है और कंपनी व्यापारिक प्रतिशोध का शिकार हो सकती है। टेस्ला ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर को एक पत्र भेजकर यह चेतावनी दी है कि अमेरिकी निर्यातक अन्य देशों की व्यापार नीतियों के जवाबी प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। पत्र में निष्पक्ष व्यापार के समर्थन की पुष्टि करते हुए टेस्ला ने लिखा कि तुम्हारे इस टैरिफ वॉर के चलते हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों अगली खबर आपको बताते, जहां मशहूर फैशन ब्रांड ने आईफिल टावर को पहना दिया हिजाब, जिसके बाद पूरे देश में मच गया बवाल। दोस्तों एक डच फैशन ब्रांड द्वारा आईफिल टावर को हिजाब पहनाने वाले विज्ञापन ने फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। इस विज्ञापन को लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ लोग इसे फ्रांसीसी मूल्यों पर परंपराओं का अपमान बता रहे हैं, तो कुछ इसे रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। डच फैशन ब्रांड मिराची ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो विज्ञापन पोस्ट किया, जिसमें पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर को हिजाब पहने हुए दिखाया गया है। विज्ञापन के साथ मिराची ने लिखा कि देखो एफिल टावर ने मिराची पहन लिया, माशाअल्लाह, अब वो भी मॉडस्ट फैशन का हिस्सा बन गई है। इस विज्ञापन ने फ्रांसीसी राजनीति में हलचल पैदा कर दी। नेशनल रैली पार्टी की सांसद लिजेटे पोलेट ने एक्स पर लिखा कि ये एफिल टावर का अपमान है। इस्लामिक हिजाब में लपेटकर मिराची ने जानबूझकर हमें भड़काने की कोशिश की है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान की PIA बोले तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फिर एक बार हुई किरकिरी। कराची में टेक ऑफ के समय विमान का एक पहिया निकल कर गिरा, बिना इसके ही लाहौर में कराना पड़ा लैंड। दोस्तों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक घरेलू विमान की लाहौर हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान एक पहिया गायब होने का मामला सामने आया है। यह घटना गुरुवार सुबह की है, जब PIA की उड़ान PK 306 जो कराची से लाहौर के लिए जा रही थी, हवाई अड्डे पर उतरते वक्त एक पिछला पहिया गायब पाया गया। मामले में अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के कारण कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल गए। हालांकि ये एक गंभीर घटना थी, क्योंकि विमान का पिछला पहिया लैंडिंग के दौरान गायब हो गया था। विमान के कैप्टन द्वारा किए गए निरीक्षण में यह खुलासा हुआ है कि मुख्य लैंडिंग गियर यानी पीछे के 6 पहियों में से एक पहिया गायब था। दोस्तों
घटना की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। अब जांच दल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये पहिया लाहौर में उतरने के बाद गायब हुआ था या फिर पहले से ही कराची से उड़ान भरने के दौरान गायब हो चुका था। कराची हवाई अड्डे पर पहिए के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राजदूत से की मुलाकात, संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अपना संदेश ट्रंप तक पहुंचाने को कहा। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। दोनों ने यूक्रेन युद्ध में 30 दिनों के अस्थायी संघर्ष विराम के अमेरिका के प्रस्ताव पर चर्चा की। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि पुतिन ने विटकॉफ से वॉशिंगटन जाकर अपनी बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंचाने को कहा। पुतिन ने इस प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि कई सवालों पर और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। 3 साल से जारी युद्ध के चलते यूक्रेन दबाव में है और वो पहले ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी सेना जंग के मैदान में बढ़त बनाए हुए है। ऐसी स्थिति में पुतिन तुरंत संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होंगे। रशिया की सेना को उत्तर कोरिया के सैनिकों का समर्थन मिल रहा है। वे इन इलाकों से यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से बाहर निकालने के करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत की संभावना है, जिसमें बाकी मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। वहीं ट्रंप ने शुक्रवार को कहा है कि पुतिन के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई और मैंने उनसे यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्शने की गुजारिश की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा कि गुरुवार को मैंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छी से और कारगर तरीके से चर्चा की। अब बहुत संभावना है कि यह भयानक और खूनी युद्ध समाप्त हो सकता है। फिलहाल हजारों यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना की ओर से पूरी तरह घिरे हुए हैं और बहुत ही खराब हुआ कमजोर स्थिति में है। मैंने राष्ट्रपति पुतिन से अपील की है कि उनकी जान बख्श दी जाए। ये एक भयानक नरसंहार होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा गया है। भगवान उन सभी की रक्षा करे। तो वहीं दूसरी ओर रशिया के पड़ोसी देश ने अमेरिका से मांगा परमाणु बम। कहा, पुतिन बहुत बड़ा खतरा है, नजरअंदाज ना करे अमेरिका। जी हां, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने अमेरिका से एक बार फिर अपने देश में परमाणु हथियार तैनात करने की मांग की है। डूडा का कहना है कि बिना परमाणु हथियारों के रशिया को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऐसे में अमेरिका अपने परमाणु हथियार पोलैंड में तैनात करे ताकि रशिया का सामना किया जा सके। इससे पहले 2022 में भी वो अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनाती करने की अपील कर चुके हैं। यूरोपीय देश पोलैंड में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रशिया को लेकर चिंता है। पोलैंड को लगता है कि रशिया का हमला यूक्रेन से आगे बढ़ते हुए यूरोप के दूसरे देशों और उसकी जमीन तक भी आ सकती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या रुख अख्तियार करेंगे ये साफ नहीं है। वहीं बता दें, पूर्वोत्तर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जी असम और मिजोरम में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्वोत्तर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो असम और मिजोरम के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मिजोरम में असम राइफल्स की इकाई को आइजोल से जोखावसांग शिफ्ट किया जाएगा, जो राजधानी से 15 किलोमीटर दूर है। शाह इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। असम के जोरहाट पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो असम राइफल्स और मिजोरम सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण समारोह में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त असम में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी के उद्घाटन में भाग लेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। साथ ही ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में अपने युवा मित्रों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। अगली खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ होली का जश्न। सीएम योगी जी ने गाय बछड़ों को लगाया गुलाल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होली का जश्न कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस दौरान सभी स्थानों पर विविधता पूर्ण सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिला। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने की वजह से पूरे प्रदेश में जगह जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। होली को देखते हुए प्रदेश की ज्यादातर मस्जिदों में जुमे की नमाज का समय बढ़ाया गया और होली तथा नमाज दोनों ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस दौरान भड़काऊ सामग्री के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी गई और प्रमुख क्षेत्रों में निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गायों और बछड़ों को गुलाल लगाकर होली मनाई। पगड़ी और काला चश्मा पहने मुख्यमंत्री ने होली जुलूस के दौरान भीड़ पर फूल और अबीर गुलाल बरसाया। साथ ही साथ बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत के साथ भीषण हादसा। एयरबैग खुलने से बाल बाल बचे, गाड़ी के आगे कूदी नील गाय। दोस्तों, यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ भीषण हादसा हुआ। उनकी गाड़ी के आगे नील गाय कूद पड़ी। ड्राइवर ने गाड़ी नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी टकरा गई। इससे गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के अंदर एयरबैग खुलने से उसमें बैठे राकेश टिकैत समेत अन्य लोग बाल बाल बच गए। हादसा मुजफ्फरनगर शामली मार्ग पर हुआ। होली मिलन के लिए राकेश टिकैत सिसौली गए हुए थे, जहां उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और वापस लौटते वक्त उनके साथ ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं बता दें, पॉक्सो केस में येदियुरप्पा को बहुत बड़ी राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को पॉक्सो एक्ट केस में बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान
संज्ञान लेते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। निचली अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में आरोप पत्र के आधार पर येदियुरप्पा और 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया। जी हाँ, वहीं बता दें, नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक सोने ने बनाया रिकॉर्ड। 88,300 रुपए के पार चला गया सोना। दोस्तों, होली के दिन न्यू दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क गोल्ड ने रिकॉर्ड की झड़ी लगाई हुई देखी गई, जहां न्यूयॉर्क के कॉमेक्स वायदा बाजार में गोल्ड पहली बार $3,000 प्रति ऑन्स के पार पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर भारत से वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 88,300 रुपए के पार पहुंचा दिया। सोने के दाम कारोबारी सत्र के दौरान और भी आगे पहुंच सकता है। होली का दिन होने की वजह से सुबह के सत्र में कारोबार बंद रहा। शाम 5 बजे दूसरे कारोबारी सत्र में MGX ओपन हुआ और रिकॉर्ड कायम कर लिया। मौजूदा महीने में गोल्ड की कीमतों में 4.85% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, अपने भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।